नमस्कार। अंग्रेजी के वो शब्द जो आप रोज हिंदी में बोलते हो लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हो, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का कैसे अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। फॉर अ वाइल मेरा पहला वर्ड है फॉर अ वाइल। इसका मतलब होता है कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए। जब भी हम बोलते हैं कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए तो उसे हम यूज करेंगे फॉर अ वाइल। सब्जेक्ट वर्ब इसके बाद हम यूज करेंगे फॉर अ वाइल। एग्जाम्पल है तुम लोग कुछ देर के लिए आराम कर सकते हो। यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। यू कैन टेक अ रेस्ट तुम लोग आराम कर सकते हो। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। मैं कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर अ वाइल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। एज फार एज इसका मतलब होता है जहां तक। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं जहां तक तो उसमें हम यूज कर सकते हैं एज फार एज। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जहां तक रमेश की बात है वो ईमानदार है। एज फार एज रमेश इज कंसर्न्ड ही इज ऑनेस्ट। जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई विल गिव यू। यहाँ पर देखिए एज फार एज जहां तक पैसे की बात है मनी इज कंसर्न्ड। रमेश की बात है रमेश इज कंसर्न्ड। आपकी बात है यू आर कंसर्न्ड। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। वुड रेदर का मतलब होता है से अच्छा या के बजाय। मतलब यहाँ पर हम कंपेयर करने की बातें करेंगे, तुलना करने की बातें करेंगे। तो एग्जांपल्स आपको समझ आएगा। जैसे मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टी। मतलब किससे चाय के बजाय, चाय पीने के बजाय। तो पीने के लिए मैंने यहाँ पर टेक यूज कर लिया है तो दोबारा हम टेक यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर चाय के बजाय जिसके भी बजाय उसे हम देन के बाद रखेंगे। मतलब कि देन का स्पेलिंग हुआ TSAN। वो टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करेगा। ही वुड रेदर स्लीप देन वॉच टीवी। यहाँ पर देखिए स्लीप अलग है, वॉच अलग है। सो डॉट 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 दैट इसका मतलब होता है इतना की। जैसे एग्जांपल है गोपाल इतना तेज दौड़ता है कि वो हम सभी को हरा सकता है। गोपाल रन्स सो फास्ट दैट ही कैन डिफीट ऑल ऑफ अस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपाल रन्स सो फास्ट। रमेश गोपाल इतना तेज दौड़ता है कि दैट ही कैन डिफीट ऑल ऑफ अस। वो हम सभी को हरा सकता है, डिफीट कर सकता है। वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। He is so honest that all people like him। यहाँ पर आप सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। वाइल का मतलब है करते करते। कोई काम करते करते मतलब एक समय में दो काम का होना, वहां पर आप वाइल का यूज करेंगे। मैं खाते खाते टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था, टीवी देखना और खाना ये दोनों मेरा एक ही समय में हो रहा था, एक टाइम में हो रहा था। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग मीन्स खाते खाते या खाने के दौरान। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा है। अमन इज रनिंग while listening to music। अमन इज रनिंग while listening to music। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा है। As soon as इसका मतलब होगा जैसे ही। जैसे हम बोलते हैं जैसे ही मम्मी दरवाजा खटखटाई मैं डर गया। As soon as mom knocked the door, I got scared। As soon as जैसे ही mom knocked the door, I got scared। जैसे ही मैं अंदर आया लाइट कट गई। As soon as I came in, the electricity went off।
दैट मीन्स एज सुन एज, जैसे ही आई केम इन, मैं अंदर आया, लाइट कट गई, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। इवन इफ इसका मतलब होता है चाहे या भले ही, दोनों सेंस के लिए हम इसका प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं। जैसे कि भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। भले ही रोहित मेरा मदद नहीं करता है, मैं सबकी मदद करूंगा। इवन इफ रोहित डजंट हेल्प मी, आई विल हेल्प एवरीवन। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं कैसे ही कई सारे बना सकते हो। इवन इफ रोहित डजंट हेल्प मी, भले ही रोहित मेरा मदद नहीं करता है, मैं सबकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प एवरीवन। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी। इसे हम बोलते हैं आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। आकाश अब्यूज्ड मी, हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच, हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। प्रेफर, प्रेफर का भी मतलब होगा के बजाय या से अच्छा, और इसे हम प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे कि मैं सोने से ज्यादा या सोने से अच्छा खेलना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ। टू स्लीपिंग, सोने से ज्यादा या सोने के बजाय। तो इसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये वर्ब आएगा V4 में, इसके बाद टू आएगा, फिर V4, मतलब दो V4 के बीच में हमारा टू आएगा। अगर V4 नहीं आता है तो कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। वो पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करता है। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज टू स्टडिंग। यह बात क्या हमारा वर्ब आया तो V4 में, इसके साथ मेरा ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में टू, इसके बाद फिर हमारा V4। नीदर डॉट 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 नोर, इसका मतलब होगा ना तो ये ना तो वो। जैसे कि ना तो मैं, ना तो मैं, ना तो वो स्कूल जा रहा है। ना तो मैं, ना तो वो स्कूल जा रहा है। नीदर आई नोर ही इज गोइंग टू स्कूल। ना तो रवि ना आकाश बाजार जाएगा। Neither Ravi nor Akash will go to market। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम बोलते हैं ना तो तुमने खाना खाया, नहीं तो मैंने खाया, या फिर ना तो तुम ना तो मैं खाना खाया, ना तो रवि ना तो तुम बाजार गया। तो इसे हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। इवन सो, इसका मतलब होगा इसके बावजूद भी। इसे हम बोलते हैं कि रिया बहुत पढ़ाई करती है, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाती है। इसके बावजूद भी, तो सेंटेंस बनेगा रिया स्टडीज अ लॉट, इवन सो शी गेट्स फेल, वो फेल हो जाती है। अमन बीमार था, इसके बावजूद भी वो काम करने गया। इसके बावजूद भी हम जैसे बोलते हैं वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं इवन सो। अमन was ill, even so he went to office to work। अमन बीमार था, इसके बावजूद भी वो काम करने गया। He went to office to work। विद इन का मतलब होगा में, जैसे हम बोलते हैं मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू विद इन 10 मिनट्स। यहाँ पर जब भी हम में या के अंदर, किसी भी टाइम के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 2 महीने के अंदर, यहाँ पर हम विद इन का प्रयोग करते हैं। वो 2 दिनों के अंदर तुम्हें किताब देगा। He will give you a book within 2 days। Within 2 days, 2 दिनों के अंदर। अगला वर्ड है बाय, और बाय का मतलब होगा से। जिसे हम बोलते हैं वो बस से स्कूल जाती है। She goes to school by bus। मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ। I go to office by bike। जब भी आप किसी भी वाहन का यूज करेंगे, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, उससे अगर आप बातें करेंगे कि वो बाइक से जाता है, वो ट्रेन से जाता है,
ऐसे अगर बोलेगा तो फिर वहां पर आपको यूज करना है बाय, उसके बाद फिर जो भी वर्ड आएगा उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। लेट्स का मतलब होगा चलो कोई काम करते हैं। जैसे कि जब हम ग्रुप में होते हैं, उसमें जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, उसमें बोलते हैं चलो ये करते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, तो उसमें हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चलो मैच खेलते हैं, तो ग्रुप में है, फ्रेंड्स के साथ है, तो बोलते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो मैच खेलते हैं, लेट्स प्ले द मैच। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।